डल लेक में श्रीनगर की डल झील से ड्रोन का मलबा मिला है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बिल्कुल ताजा अपडेट कश्मीर घाटी से हमारे पास आ रही है। ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, ड्रोन का जो मलबा आप देख रहे हैं, ये डल लेक से रिकवर किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बिल्कुल ताजा खबर, यानी श्रीनगर में भी ड्रोन अटैक की जो कोशिश की गई है, उसके बाद ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं जब डल लेक से ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। सुमित, जरा इन तस्वीरों को देखिए, खासा बड़ा ड्रोन ये मालूम होता है और इस तरह के ड्रोन अटैक लगातार श्रीनगर, जम्मू में किए गए हैं। ये जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी और अब ये मलबा हमारे सामने। देखिए बिल्कुल समीर, ये सारे ड्रोन जो हैं इनकी पेलोड कैपेसिटी अगर आप देखें एक्सप्लोजिव की, वो 5 से 10 केजी की है। मानिए कि अगर ये ड्रोन्स कहीं पर भी गिरेंगे तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं। और ये हमने पिछले कल रात के पैटर्न से देखा है कि पाकिस्तान ने आर्म ड्रोन्स, यानी आप कह सकते हैं कि आर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार मल्टीपल लोकेशंस पर किया है। ये हमारे आप कह सकते हैं डिफेंस यूनिट की आप काबिलियत कह सकते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की आप काबिलियत कह सकते हैं कि इनको निष्क्रिय तो कर दिया गया, लेकिन अगर ये सिविलियन एरियाज में गिरा तो शायद कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन ही कर सकता था। और हमने इसके सबूत कई बार देखे भी हैं, रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, या और खासतौर पर अभी कई और इलाकों से ऐसी तस्वीर आई है जहां पाकिस्तान के ड्रोन्स ने क्या डिस्ट्रक्शन किया है। पंजाब के इलाकों में भी, ये भी आप मान के चले। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की जो मंशा लगातार इन ड्रोन से, मिसाइल से समझ में आ रही है, वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाना चाह रहा था, और खास तौर पर मिलिट्री एरिया के साथ साथ सिविलियन एरियाज में भी। समीर, तो सुमित, आपका कहना है कि डिस्ट्रक्शन और केओस पैदा करना ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, ऐसा लगता है जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रिहायशी इलाकों को, रेजिडेंशियल इलाकों को टारगेट किया है। लेकिन हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ ड्रोन का वो मलबा जो श्रीनगर में मिला, दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। विदेश मंत्रालय की और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अपडेट दिया जाएगा क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से क्या किया गया, भारत की तरफ से कैसे जवाब दिया गया, एक पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डल लेक में जो मलबा मिला ड्रोन का, उसकी तस्वीरें हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं ड्रोन के मलबे की जो डल झील में मिला है, आप वहां मौजूद हैं। ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं श्रीनगर से चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन इन सबको निष्क्रिय किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए। और हवा में जितने भी ड्रोन श्रीनगर की तरफ आए या फिर कहे जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखा गया, उसको तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। अब एक ये हिस्सा डल लेक से मिला है सीआरपी की टीम को, सीआरपीएफ ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ये जो मलबा है, ये किस चीज का है, क्या किसी ड्रोन का है या फिर किसी मिसाइल का है या फिर जेट का है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उस ऑफिशियल कंफर्मेशन की भी वेट करनी पड़ेगी। लेकिन ये मलबा मिलने के बाद इलाके के लोगों ने तुरंत इत्तला दी थी सीआरपीएफ को, सीआरपीएफ ने तुरंत इसे बरामद कर लिया है। कल शाम भी देखा गया श्रीनगर में 6 से 7 ड्रोन तो हवा में ध्वस्त किए गए। उसके बाद सुबह फिर से तेज आवाजें 5:45 पर सुनाई दी श्रीनगर के अंदर, तुरंत सायरन वहां पर बजता हुआ सुनाई दिया। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि अभी भी श्रीनगर पूरे तरीके से नॉर्मल है, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हुई है। भारतीय सेना की तरफ से जो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है, वो पूरी तरीके से सक्षम है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वहां दिखता है उसको ध्वस्त करने के लिए। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई श्रीनगर में डल लेक से जो ड्रोन का मलबा मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये राहत भरी खबर है। आइए आपको सीधे उरी लिए चलते हैं। इरफान कुरैशी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। इरफान, उरी से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? जगह जगह ड्रोन्स और मिसाइलों के टुकड़े बरामद हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल समीर, जैसे आपने सही कहा कि हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, और उसी का लगातार यहाँ पर सबूत मिल रहा है। नॉर्थ कश्मीर के पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर में आज पूरी रात मैसिव शेलिंग, लाउड एक्सप्लोजन्स और फायरिंग इस पूरे उड़ी सेक्टर में देखने को मिली, और लोग लगातार जो है वो सेफर प्लेसेस पर पहुंच रहे थे। और जिस तरह आपने देखा कि कश्मीर घाटी के श्रीनगर तक जो है मिसाइल से और ड्रोन से कई जगहों पर अटैक करने का अटेम्प्ट किया गया, जिसे
भारतीय सुरक्षा बलों ने और एंटी ड्रोन सिस्टम और जो एयर डिफेंस हमारा है उसने विफल कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान जो है आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत की तरफ से हमले करने के बाद इतना बौखलाया क्यों है और लगातार जो है अब जो वह हिमाकत पे हिमाकत कर रहा है। खासतौर पर श्रीनगर शहर तक जो है ड्रोन से अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके चलते लोग भी काफ़ी गुस्से में हैं, परेशान भी है और लगातार उन्हें भरोसा भी है भारतीय सेना पर कि जो सुरक्षा का सिस्टम है उसे फुल प्रूफ रखा गया है। मैं आपको कह दूं टंगडार, केरन, करना और इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले गुरेज से भी हमारे पास खबर आई कि उडी से लेकर गुरेज तक जो है मैसिव पैमाने पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है। कल की बात करें तो जिस तरह हमने दिखाया कि किस तरह कई शॉप्स और मकान उडी सेक्टर में ध्वस्त हुए थे पाकिस्तान की शेलिंग से, और आज रात भी यहाँ उडी सेक्टर में पास के इलाके में ही कुछ और मकान जो है वो शेलिंग से प्रभावित हुए और वहाँ लोग भागने पर मजबूर हुए।